दोस्तों, स्वागत है आपका पिस्टन पावर हब पर, जहां हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे लेजेंड के कमबैक की जो हर इंडियन फैमिली के दिल में अपनी जगह बना चुकी थी। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी ओमनी के नए 2025 मॉडल की, जिसने एक वक्त में हर गराज, हर कॉलोनी और हर रोड पर अपना राज किया था। और आप 2025 में ये वापस आए हैं नए मॉडर्न डिजाइन, सेफ्टी फीचर्स और टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन उसी ओल्ड स्कूल चार्म के साथ जो इससे आइकॉनिक बनाता है। मारुति सुजुकी ने इस बार ओमनी को एक कंप्लीट फैमिली वैन के रूप में लॉन्च किया है, जो कमर्शियल और पर्सनल दोनों यूज के लिए परफेक्ट है। नए डिजाइन में फ्रंट फेशिया बिल्कुल मॉडर्न लगता है, क्रोम ग्रिल के साथ LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं और फ्रंट बम्पर में इंटीग्रेटेड DRLS मिलते हैं, जिससे इसका लुक प्रीमियम और अग्रेसिव दोनों लगता है। साइड प्रोफाइल में थोड़ा बॉक्सी शेप रखा गया है ताकि वो ओल्ड ओमनी का एसेंस बना रहे, लेकिन इस बार एरोडायनामिक लाइंस और स्टाइलिश एलॉय व्हील्स ऐड किए गए हैं। रेयर साइड पे नए LED टेल लैंप्स और हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया गया है, जो नाइट विजिबिलिटी को एनहांस करता है। मारुति सुजुकी ओमनी 2025 मॉडल के डायमेंशंस में भी थोड़ा बदलाव हुआ है। ये पुराने मॉडल से ज्यादा लंबी और थोड़ी वाइड है, जिससे अंदर का कैबिन स्पेस और कंफर्टेबल फील मिलती है। कंपनी ने कहा है कि इसमें टोटल 7 सीटर और 8 सीटर ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें फोल्डिंग सीट्स और स्लाइडिंग डोर्स का फीचर दिया गया है, जिससे एंट्री और एग्जिट और भी इजी हो जाता है। इंटीरियर के बारे में बात करें तो ओमनी का 2025 मॉडल आप पुराने बेसिक डैशबोर्ड से बाहर निकल चुका है। अब इसमें एक मॉडर्न डुअल टोन डैशबोर्ड मिलता है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों सपोर्ट करता है, जिससे आप अपने फोन को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और अपने एंटरटेनमेंट का मजा ले सकते हैं। इसके सीट्स आप रिक्लाइन फीचर के साथ आती है, जिससे लॉन्ग ड्राइव्स में कंफर्ट मिलता है। मारुति ने इंटीरियर में हाई क्वालिटी फैब्रिक अपहोल्स्टरी और साउंड इंसुलेशन पे भी काफी काम किया है, ताकि कैबिन में नॉइस कम हो और राइड स्मूथ लगे। दोस्तों, जब हम इंजन की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी ओमनी 2025 में आपको मिलता है 1.2 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन, जो कंपनी के नए एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से BS6 फेज 2 कंप्लायंट है। ये इंजन अराउंड 82 भाप की पावर और 104 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है और साथ हाई 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है। कंपनी ने इस मॉडल का CNG वेरिएंट भी लॉन्च किया है, जो 1.2 लीटर बाईफ्यूल टेक्नोलॉजी के साथ 70 भाप की पावर और 95 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देता है। और सबसे खास बात यह है कि इसका माइलेज पेट्रोल में लगभग 20 केम्पल और CNG में 28 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा है, जो अपने सेगमेंट में बेस्ट है। ये एक ऐसी वैन है जो छोटी बिजनेस नीड्स, स्कूल वैन, फैमिली ट्रिप सब के लिए परफेक्ट बनाई गई है। सस्पेंशन सेटअप भी अपडेटेड है, फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट और रेयर में लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन दिया गया है, जिससे रफ रोड्स पर भी राइड कंफर्टेबल लगती है। ब्रेकिंग सिस्टम में फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स और रेयर में ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं और अब इसमें ABS विद EBD स्टैंडर्ड फीचर के रूप में मिलता है। सेफ्टी के मामले में मारुति सुजुकी ने इस बार कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। ओमनी 2025 में डुअल एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, हिल होल्ड असिस्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम दिया गया है। साथ ही इसका बॉडी स्ट्रक्चर भी हाई टेंसाइल स्टील से बना है, जिससे कलिजन के टाइम पर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस बढ़ता है। कंपनी ने इस मॉडल के टेस्ट रिजल्ट्स में बताया है कि ओमनी 2025 ऐप ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग के स्टैंडर्ड्स को भी मीट करती है। ये चीज मारुति के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। डिजाइन और इंजन के अलावा टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर भी ये वैन एडवांस हो गई है। अब इसमें स्मार्ट कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMS दिए गए हैं। मारुति कनेक्ट ऐप के जरिए आप अपनी ओमनी को ट्रैक कर सकते हैं, जियो फेंसिंग लगा सकते हैं और रियल टाइम व्हीकल हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इंटीरियर्स में USB चार्जिंग पोर्ट्स, रेयर AC वेंट्स, बॉटल होल्डर्स और एम्पल स्टोरेज स्पेसेस दिए गए हैं, जो फैमिली यूज के लिए एकदम कन्वीनियंट बनाता है। एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस में मारुति ने कुछ नए शेड्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे पर्ल आर्कटिक व्हाइट, सिल्की सिल्वर, मिडनाइट ब्लैक और ऑक्सफर्ड ब्लू, जिससे बायर्स के पास और चॉइस मिलती है। कंपनी ने इस मॉडल को यूटिलिटी और कंफर्ट दोनों के बैलेंस के साथ डिजाइन किया है। कमर्शियल सेगमेंट के लिए लोड स्पेस भी बढ़ाया गया है और स्लाइडिंग डोर्स के साथ साइड एक्सेस भी कन्वीनियंट
बनाया गया है। इस बार ओमनी इलेक्ट्रिक वेरिएंट के लिए भी मारुति टेस्टिंग फेज में है और चांसेस है कि 2026 के मिड तक ओमनी एव वर्जन भी लॉन्च हो जाए, लेकिन अभी के लिए पेट्रोल और सीएनजी दोनों वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल होंगे। मारुति सुजुकी ओमनी 2025 का प्राइसिंग भी काफी कम्पिटिटिव रखा गया है। बेस वेरिएंट लगभग 5.25 लाख से स्टार्ट होता है और टॉप मॉडल 7.45 लाख तक जाता है। ये प्राइस एक्स शोरूम दिल्ली के हिसाब से है और अलग स्टेट्स में थोड़ा वेरी करेगा। सर्विस और मेंटेनेंस के लिए मारुति नेटवर्क ऑलरेडी इंडिया में सबसे बड़ा है, इसलिए यूजर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंपनी का कहना है कि ओमनी 2025 को स्पेशली इंडियन रोड्स के लिए ट्यून किया गया है, जिससे बैड कंडीशन में भी परफॉर्मेंस स्टेबल रहे। फ्यूल एफिशिएंसी के साथ साथ ये व्हीकल एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि इसमें लो एमिशन एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया गया है। मारुति ने अपने पुराने लॉयल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस मॉडल में नॉस्टैल्जिया और मॉडर्निटी का परफेक्ट कॉम्बो बनाया है। जब आप ओमनी 2025 को देखेंगे तो एक तरफ आपको पुरानी ओमनी की सिंप्लिसिटी और दूसरी तरफ नए ज़माने का टच मिलेगा। इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साथ रेयर कैमरा और जीपीएस नेविगेशन भी दिया गया है, जिससे सिटी और हाईवे ड्राइविंग दोनों इजी हो जाती है। इसमें कंपनी फिटेड रूफ कैरियर का ऑप्शन भी है, जिससे आप एक्स्ट्रा लगेज इजीली कैरी कर सकते हैं। राइड क्वालिटी में इंप्रूवमेंट के लिए स्टीयरिंग रिस्पॉन्स और क्लच एक्शन स्मूथ बनाए गए हैं। ओमनी 2025 में एनवीएच लेवल्स कम हुए हैं, जिससे कैबिन में वाइब्रेशन और नॉइस बहुत कम होता है और पैसेंजर्स के लिए और ज्यादा कंफर्ट मिलता है। मारुति ने स्पेशल इंसुलेशन मटेरियल यूज किया है जो इंजन नॉइस को रिड्यूस करता है। ये कारण लोगों के लिए भी परफेक्ट है जो अपने छोटे बिजनेस के लिए डिलीवरी वैन चाहते हैं या अपनी फैमिली के साथ वीकेंड ट्रिप्स पे जाना पसंद करते हैं। ओमनी 2025 कैक ऑलराउंडर व्हीकल है जो प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस दोनों प्रोवाइड करता है। मारुति सुजुकी ने इसका टेस्टिंग फेज राजस्थान और हिमाचल के टफ टेरेन पर भी किया, जहां इसका परफॉर्मेंस इंप्रेसिव रहा। ऐप बात करें ड्राइविंग एक्सपीरियंस की तो ये वैन सिटी में मनूवर करना इजी है। टर्निंग रेडियस सिर्फ 4.6 मीटर्स है जो कंजेस्टेड रोड्स पर काम आता है। क्लच और गियरबॉक्स लाइट फील देते हैं और स्टीयरिंग में इलेक्ट्रिक असिस्ट दिया गया है, जिससे पार्किंग और ट्रैफिक में ड्राइव करना और आसान हो जाता है। इंजन रिफाइनमेंट भी नोटिसेबल है, इवन हाई स्पीड पर भी कैबिन में शांति बनी रहती है। अगर हम फीचर्स की लिस्ट देखें तो इस सेगमेंट में इतने फीचर्स किसी और वैन में नहीं मिलते। कंपनी ने क्लियर किया है कि ओमनी 2025 उन कस्टमर्स के लिए डिजाइन की गई है जो एक रिलायबल, ड्यूरेबल और अफोर्डेबल एमपीवी चाहते हैं, जिसमें स्टाइल और स्पेस दोनों का कॉम्बिनेशन हो। मारुति सुजुकी ने इस मॉडल के साथ इंडियन मार्केट में एक बार फिर प्रूव कर दिया है कि वो सिर्फ कार नहीं बल्कि इमोशंस बनाती है। ओमनी एक ऐसी गाड़ी थी जिसे लोग सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं बल्कि अपने घर के मेंबर के तरह ट्रीट करते थे, और अब जब वो वापस आए हैं नए लुक और टेक्नोलॉजी के साथ, टू नॉस्टैल्जिया और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ मिलते हैं। दोस्तों, मारुति ओमनी 2025 एक कंप्लीट पैकेज है। चाहे बात हो माइलेज की, स्पेस की या कंफर्ट की, ये अपनी रेंज में अनबीटेबल है। और इस बार जब आप रोड पर ओमनी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक पुरानी याद का मॉडर्न वर्जन है। अगर आप भी एक रिलायबल फैमिली वैन या छोटी बिजनेस व्हीकल लेना चाह रहे हैं तो मारुति ओमनी 2025 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये नई ओमनी पुरानी वाली की तरह लोगों के दिल में अपनी जगह बना पाएगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पिस्टन पावर हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही ऑटोमोबाइल वर्ल्ड की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट्स।